राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है, साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है। शांति। गुड मॉर्निंग। 17 ओम मार्च। शांति। ओम शांति। 17 मार्च 2025। आज बाप दादा के अनमोल अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से हमें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। जिन बच्चों पर बृहस्पति सदगुरु, बृहस्पति गुरु को कहते हैं, बृहस्पति की दशा होगी, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी हम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। जिनका श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान होगा, बाबा कहते हैं कभी भी फेल नहीं होंगे, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे। श्रीमत का सदा पालन करने वाले कभी पढ़ाई में फेल नहीं होते और उन पर हमेशा बृहस्पति की दशा बैठी रहती है। मतलब उन्हें हमेशा क्या कहेंगे, सदगुरु की कृपा लाइफ में महसूस होती रहेगी। तो अपने अपने आप को हम चेक करेंगे कि मैं कितनी सदगुरु की कृपा में हूँ, कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है मुझे, और कहाँ कहाँ मैं अनड्यू एडवांटेज भी ले रही हूँ, कहाँ कहाँ अभी भी लैक्यूनाज है मेरे अंदर, कौन से स्वमान धारण कर रही हूँ और कितने स्वमान लाइफ में उतार लिए। गीत है आज, दुनिया इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए, ले चल वही ले चल। ओम शांति। डबल ओम शांति। यह है पापात्माओं की पुकार। हमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि हम पावन बन रहे हैं। ये धारण करने की बातें हैं। बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं, ये बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है। जबकि पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, अब वो पुकारते रहते हैं। यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। हम बच्चे जानते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। हमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नर्क में थोड़ी चैन है। सच्चा सच्चा सत्संग कल्प में एक ही बार होता है, जब हम पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर अभी सामने बैठा है हमारे। जानते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और नई दुनिया प्राप्त करने के लिए, अपनी पद पोजीशन ऊंची बनाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। दुख का जहां पर हमारी नई दुनिया में नाम नहीं होगा, उसके लिए मैं आत्मा पढ़ाई कर रही हूँ।
और उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत दुख सहन करना पड़ा, तो मुझे उसको सुख से स्वीकार करना है। हिसाब किताब को मुझे हंसते हंसते चुकतू करना है। यहाँ पर मैं जितना कंप्लेंट करती रहूंगी उतना दुख दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भले लाइफ में परिस्थिति आए, थोड़ा बहुत हम हलचल में भी आए, लेकिन तुरंत खुद को सेट करके तुरंत माफी मांगने बैठ जाना है। तो फिर तुरंत माफी मांगना है। क्योंकि 63 जन्मों में पता नहीं मुझे आत्मा ने किसके किसके साथ क्या क्या किया है। तो इसीलिए अभी बाबा सामने बैठा है जिसको पुकारा है, तो अब मुझे ये घड़ियां नहीं बितानी बेस्ट में। बाबा ने कहा तुम्हें चैन मिलता है स्वर्ग में, नर्क में चैन है ही नहीं। इसीलिए नर्क में हम हमारे साथ कोई अच्छे से बिहेव करेगा इसकी अपेक्षा ही नहीं है। यहाँ पे है ही कलयुग के अंदर, हम भले संगम युग पे है, लोग तो कलयुग में वाले ही मिलेंगे। तो नर्क में चैन मिलना ही नहीं है, अंडरलाइन पॉइंट कर लेंगे इसको। और फिर भी मेरी लाइफ खुशी में है तो क्या कहने। थैंक यू बाबा। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना, सब दुखी ही दुखी है। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले ये कुछ वाक्य हमें ना अपने पास लिख लेना है, ये वाले। कि दुख का नाम निशान नहीं होगा सतयुग में, नर्क में थोड़ी चैन मिलेगा। विषय सागर है, कलयुग है, यहाँ सब दुखी दुखी है, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसीलिए कोई भी हमारे साथ श्रेष्ठाचारी व्यवहार करे, यह अपेक्षा उचित है क्या हमारी? अगर हम कर रहे हैं तो गलती हमारी है। सामने वाला भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, अनाचारी है, और हम उससे शिष्टाचार की अपेक्षा करके, चाहे वो क्लोज संबंधी है, चाहे वर्क प्लेस पे है, कहीं पे भी है, चाहे हमारे इन लॉज में है, चाहे हमारे किसी ब्लड रिलेशन में है, तो भ्रष्टाचार से, अनाचार से, दुराचार से वो बिहेव कर सकता है, क्योंकि हम उसी युग में हैं। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे, मतलब हम वर्तमान समय के चक्र को नहीं जान रहे। जिसको पता है समय पलटने वाला है, अभी कौन सा समय चल रहा है, वो एक्सेप्ट करेगा। अगर मेरे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल कम है तो मुझे ध्यान देना है। बाबा दान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना, फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पापात्मा बन जाते हैं। 84 का चक्र हम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। हमारे पास ये 84 का चित्र बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई और क्या कर किया, ये कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने शास्त्रों को जानते हैं, हम भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते और धर्म वाले तो जानते हैं अपने अपने धर्म को, धर्म स्थापकों को, पर केवल हम हैं भारतवासी जो नहीं जानते हैं। आप कहते हैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वो हूबहू होना ही है, ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। हम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से हम छूट नहीं सकते, अर्थात ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। 84 का चक्र सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र है, गोले में क्लियर दिखाया हुआ है। हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्रिका आईना। बाबा हम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, बाप हमें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी हम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है, फिर है पढ़ाई पर, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर चक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे है, अगर हम नापास हो रहे हैं मतलब हम पर राहु की दशा बैठ रही है। राहु को और केतु को क्या दिखाते हैं?
राहु को दिखाते हैं बिगर शेर बिगर बॉडी वाला, और केतु को दिखाते हैं बिगर सर वाला। तो राहु की दशा बैठी है, बाबा कहते हैं। और बृहस्पति की दशा मतलब हमेशा उसके काम इजीली होंगे। ओके। और उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे तो भी वो इजीली उससे निकल जाएगा। तो अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है। तो ये आज बार बार याद करने की बात है। बेहद की दशा है मेरे ऊपर, मैं आत्मा बृहस्पति की अविनाशी दशा में हूँ। कल एक सोमान दिया था, 54 बारी बोला था। किसने किसने उसका प्रयोग किया? आपको बोलने के बाद हमने खुद ने प्रयोग किया और बहुत मजा आया। आज भी चाहे तो उसको रिपीट कर सकते हैं, और आज साथ में ये भी ले सकते हैं, मैं आत्मा बेहद बृहस्पति की दशा में हूँ। मैं आत्मा सारे ग्रह चक्रों से मुक्त हूँ। मेरे सारे ग्रह नक्षत्र मेरे से सपोर्टिव है। ये सोमान में आज बैठ सकते हैं 108 बार, 121 बार। हम इसका चिंतन कर करके उसको फील कर सकते हैं। बस एक बार वाक्य बोलना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, फिर से वाक्य बोलना, सोमान बोलना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, या फिर बैठे रहना। ये करने से बहुत सुंदर अनुभूति होगी। कौन करता है कमिटमेंट? कल किसने किया बाय द वे? कल ग्रुप में हमने डाला तो था, किसी ने किया क्या? कल का नहीं किया, आज का जरूर करेंगे। ओके। आज कल का भी ऐड कर सकते हो आप लोग, तो वो भी और आज का भी, कि मैं आत्मा बेहद बृहस्पति की अविनाशी दशा में हूँ। सुवर्ण बहन ने अकेले ने यस बोला है। वो जो जो करना चाहता है, मुझे नहीं, बाबा को यस बोल दो। यहाँ पर थम्सअप करना है तो करो, या फिर बाबा को बोलो और अपना अपना पुरुषार्थ देखो। ओके। बाबा कहते हैं कोई पर राहु की दशा बैठी है, नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे है, हम मेडिटेशन के अंदर बीच बीच में जब भी याद आए तो सकाश देते हैं ना, तो सकाश देते हुए बाबा की ऊर्जा विश्व के साथ साथ उल्टा ऊपर भी फैला सकते हैं। हमेशा हम मेडिटेशन में क्या करते, हम हमेशा फील करते हैं कि जैसे हम ऊपर से एनर्जी नीचे डाल रहे हैं। अभी ऊपर से नीचे नहीं, अ, हम जहाँ पे बैठे हैं बाबा के साथ में, तो वहां से आकाश के अंदर जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उन सबको भी एनर्जी दे। ये भी मेडिटेशन में करना है। ग्रह नक्षत्र तारे, सारे देश, सारा ब्राह्मण परिवार, सारा लौकिक परिवार, अपना शरीर, अपना लौकिक घर, अपना वर्क प्लेस, इन सब चीजों को एक शेड्यूल बना के हम डालेंगे उसमें। ये करेंगे इसको। थोड़ा 1 महीने का व्रत बोलकर ले ले क्या हम लोग? क्या लगता है आप लोगों को? तो फिर मैं फॉलो लेने के लिए फिर पीछे लगूंगी आपके। तो ही यस बोलना करना चाहिए। तो अपना ग्रेटिट्यूड ग्रुप है, उसके अंदर ही एक लाइन इसकी डाल देंगे कि आज की सार्वभौमिक सकाश डन। सार्वभौमिक मतलब सारे पॉइंट्स को हमने ऐड किया, तो वो डन ऐसा ही लिखेंगे एक वाक्य। ना उसमें चिंतन, ना उसमें वर्णन होगा, ना कुछ, बस सार्वभौमिक सकाश आज की डन। तो मैसेज में आप सिर्फ ओके ओके लिख सकते हो ताकि हमको समझे। तो फिर ग्रेटिट्यूड ग्रुप में उतने ही लोगों का हम फॉलोअप लेंगे। 1 सेकंड यहाँ पे मत डालो, मुरली चिंतन के अंदर डालना कि सार्वभौमिक सकाश के लिए यस। और फिर ग्रेटिट्यूड ग्रुप में आप नहीं हो तो बताना, नहीं तो ग्रेटिट्यूड ग्रुप में हो तो फिर बहुत अच्छा। ठीक है। तो मुरली चिंतन में डालना, तो हमको बाद में वहां पे फॉलोअप लेने के लिए अच्छा रहेगा। उतने ही लोगों का नाम हम हमेशा डालते रहेंगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ग्रुप में भी बहुत सारे लोग आके बैठे हैं, पर कुछ लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं दूसरों का। खुद का लिखना कभी तो शुरू करना चाहिए। और रेगुलर क्यों नहीं करना चाहिए? बाबा को ग्रेटिट्यूड देना ही चाहिए रोज। अपने नोटबुक में लिखते हैं तो सिर्फ डन भी लिख सकते हैं ना। आपको वहां पे नहीं भी लिखना है, सपोज आपको इतना सारा लिखना नहीं आता है बाय चांस, तो फिर अपने नोटबुक के लिख के वहां पे सिर्फ फोटो डाल दो, या फिर डन बोलकर लिख दो, थम्स अप लिख दो, आज का पुरुषार्थ डन, इतना भी लिख सकते हो। जो भी है, जिसको टाइमिंग कम करना है, कोई इस पे काम करता है, डिजिटल वेलनेस पे काम कर रहा है अपने, उसको नहीं मोबाइल को बहुत यूज करना है, तो सिर्फ वो डन लिखे, या फिर 2-3 दिनों के बाद लिखे। तीनों दिनों का होमवर्क रोज रेगुलर किया, ताकि अपडेट मिले दूसरे लोगों के लिए कि देखो ये आत्मा रेगुलर कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती?
जब हम डालते हैं ना, तो हमारा देखकर दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन हम सिर्फ लोगों का देखते देखते रहेंगे पर इंस्पायर कभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड ग्रुप में हम ये आज से 1 महीने के लिए, मैं तो खुद उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, इसीलिए मेरा डन। अभी आप लोग अपना अपना मुरली चिंतन में डालो, फिर मुरली चिंतन वाले उतने लोगों को ग्रेटिट्यूड ग्रुप में फॉलो करेंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है, फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई पर बृहस्पति की, कोई पर चक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे, यहाँ भी ऐसे है। श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठी है। वो बृहस्पति की अविनाशी दशा या फिर राहु की दशा हो जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो बहुत पहुंच जाना चाहिए। अब हमने आज सारे बहाने डिसमिस कर दिए, अंडरलाइन पॉइंट है, ये सारे अंडरलाइन पॉइंट है। सेंटर दूर है, यह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। अभी हम पिछले 3-4 दिन अपने लौकिक पिता के क्या कहेंगे, ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी खुशी के लिए उन्होंने कुछ बोल के रखा था कि बेटियों के साथ हम अष्टविनायक जाएंगे। तो उनकी मर्जी के लिए और उनका ऋण चुकाने के लिए हम उनके साथ गए अष्टविनायक। ओके। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मतलब कुछ कुछ नियमों में ऊपर नीचे कर दो। हमने कहा नहीं, जो नियम है आपके साथ आना है ना उतना करेंगे। तो देख रहे थे हम कि आत्माएं कितना धक्के खाती है, राइट। सारे गणेश के मंदिर थे, तो हर जगह बहुत सुंदर सामान लेकर सकाश देने का पुरुषार्थ करने की कोशिश की। इतना सुंदर माहौल बन रहा था, मॉर्निंग में, रोज मॉर्निंग में पहुंचना वहां पर, तो इतना ब्यूटीफुल एनर्जी। लेकिन भक्त बहुत त्रस्त, मतलब मैं देख रही थी कि मैं बैठ रही थी वहां पर मेडिटेशन के लिए, पर लोग घंटों घंटों, 1.5-1.5 2-2 घंटा से लाइन में। भीमा शंकर में 5 घंटे की लाइन। लेकिन लोग मंदिर के वहां पर आने के बाद, इतने घंटों की लाइन करने के बाद, मंदिर के वहां पे ऐसे ऐसे किया और निकल गए। पीछे जगह है फिर भी बैठने की इच्छा नहीं, निकल गए। शनि मंदिर के अंदर इतना ज्यादा डर की भावनाएं, बस रिचुअल 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 में फंसे हुए, कर्म कांडों में फंसे हुए। इतना बाबा को धन्यवाद निकल रहा था कि क्या बाबा ने बचाया है, कितनी बातों से बाबा ने मुक्त किया है। तो हमने एक जगह बोलकर भी दिखाया कि हम कितनी बातों से बच गए, भगवान ने सच में कितनी बातों से मुझे मुक्त किया है। मतलब और एक चीज होती थी, 2-3 घंटे हुए, 3-4 घंटे हुए कि चाय के लिए, साथ में और लोग भी थे, चाय के लिए रुकना। तो मैंने बोला भगवान ने मुझे कितना बचाया है ना। तो चाय की भी आदत नहीं, बहुत सारी चीजें देख रहे थे रास्ते में, ऑब्जर्व कर रहे थे और खुद का धन्यवाद मान रहे थे। लोगों को नाम नहीं रखने की बात, लेकिन खुद का भाग्य महसूस हुआ कि कितने धक्कों से बाबा ने आसानी से छुड़ाया। मतलब कहीं कहीं पे तो हमको समझता भी नहीं है कि हम छूटे हुए हैं। जब 2 लोगों को देखते हैं फंसा हुआ, तब समझते हैं हम मुक्त हैं। तो सच में हम आत्माओं की बहुत जरूरत है आज सकाश देने की। बहुत हमारे निगेटिविटी पे काम करने की जरूरत है, बहुत हमारे आलस अलबेलेपन पे काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत ज्यादा अंदर में कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा उनको मैजिक्स की एक्सपेक्टेशंस है, और क्या करना है वही नहीं पता, क्या करना है, भक्ति किस प्रकार से करना है वही नहीं पता। तो इसलिए आत्माओं को अब इधर खींचने की बहुत जरूरत है। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है तो लोग उसके पीछे पीछे, कोई कुछ भी कर रहा है लोग उसके पीछे पीछे, बहुत अजीब चल रहा है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि बृहस्पति की अविनाशी दशा हम आत्माओं पर है, राहु की दशा खत्म, और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बहाना फिर हमको तो एटलीस्ट नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो बहुत पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि भक्त इतने धूप में बगैर चप्पल के चल रहे थे। हमको क्या हुआ, मनुष्य यात्राओं पर जाते कितना धक्का खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे, यह तो शहर की बात है। तो हम देख रहे थे लोगों को, लोग धक्का देके चला पुड़े आगे चलिए,
लेकिन हम बैठ रहे थे तो हमको किसी एक भी मंदिर में किसी ने भी नहीं उठाया। हमें लगा हमें भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ने भी नहीं उठाया। मैं आधा आधा घंटा भी बैठी कहीं पे तो मुझे नहीं उठाया गया, लोगों को 5 मिनट भी नहीं रुकने दिया। तो क्या पता, एनर्जी और आपकी भावनाएं भी लोगों तक पहुंचती होगी। तो बाबा कहते आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। देखे है ना, हम लोगों ने भी देखे हैं कितने लोग अभी भी अमरनाथ की यात्रा, अब तो लोग इजी कर रहे हैं। लोग पहले कितना मुश्किल में जाते थे। यह तो एक शहर की बात है, मतलब एक ही शहर में हमारा सेंटर जनरली 2.5 किलोमीटर पर सेंटर बनाने का, 3.5 किलोमीटर पर या 2.5 किलोमीटर पर सेंटर होना चाहिए, ये रूल है। तो उससे तो ज्यादा नहीं है ना। तो बाबा कहते आगे बहुत पैदल जाते थे। जगदीश भाई तो कहते हैं अपने सिटी, अपने गांव से आते थे दिल्ली के सेंटर पे। तो ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत की तो शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। ऐसी बाबा कहते बाप क्या कहेंगे, ये बच्चा तो लायक नहीं है। बाबा ने बोल दिया। बाबा ऊंच उठाने आते हैं और ये अपना सत्यानाश करते हैं। अंडरलाइन पॉइंट, अंडरलाइन पॉइंट। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना, बीच में ज्ञान योग की तलवार होनी चाहिए। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। सारी ही मुरली जैसे अंडरलाइन करने जैसे, जैसे कल की अव्यक्त वाणी कितनी पावरफुल थी, एक एक कितने सारे पॉइंट्स निकले। मतलब हमको लगा क्या शेयर करे और क्या क्या नहीं करे, इतने पॉइंट्स थे कल मुरली में। आज की मुरली वैसी है, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है, बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक है हम। वह देवताएं तो थे डबल सिर ताज, फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पर हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती है। मतलब जो धर्म स्थापक है वो दिख सकते हैं, उनके आसपास में कभी अगर उनका वो क्या कहेंगे क्रिलियन फोटोग्राफी निकाला गया, ओरा चेक किया गया, तो उनके आसपास लाइट का ताज महसूस हो सकता है एनर्जी हीलर्स को। सिर्फ जो धर्म स्थापक है उनको, क्योंकि पवित्र है ना, पवित्र आत्माएं जस्ट धर्म स्थापक शरीर में आकर प्रवेश करती है द्वापर युग के बाद। तो यही भारत है, और अभी भी कुछ कुछ धर्म स्थापक आ रहे होंगे ऐसा इसमें से महसूस हो रहा है, क्योंकि आज भी ना बहुत सारे अलग अलग धर्म मत पंथ निकल रहे हैं। तो उनके उनके जो हेड है वो उनके धर्म स्थापक हुए। तो बाबा कहते हैं उनकी पवित्र आत्माएं शरीर में आई है तो उनका ओरा हो सकता है, बाकी किसी का नहीं। यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे, यही भारत है सिंगल ताज वाले भी थे। फील हो रहा है, मैं डबल ताज वाला और फिर मैं सिंगल ताज वाला, और आज मैं नो ताज वाला, और मोहताज अवस्था से नो ताज। अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभी जैसे देखा ना छावा में भी कि शिव की पूजा तो जरूर की, बड़े बड़े छत्रपति भी हुए, लेकिन देवियों के आगे जरूर झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्र महाराजा महारानी हुए, उनके सामने सिंगल ताज वाले तो जरूर झुकते हैं। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, जागीरें मतलब वतन जागीर, या फिर कहते हैं बहुत बड़े बड़े एरियाज उनको दे दिए कि ये एरिया आप संभालो, तो उनको वतनदार कहते थे, जागीरदार कहते थे। और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी, कि वहां का सारा कर आप वसूलो, वहां के मतलब आप ही देखो, उनको प्रजा को भी आप देखो और अधिकार भी आपका। तो ऐसे कुछ लोग करते थे। और सभा में महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल भी देखिए, सुने बाबा सुना रहा है। नंबर 1, कायदे से ऋणों की दरबार लगती है, यह भी ईश्वरी दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो, खूबसूरत को परी कहा जाता है ना, राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसीलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब कामचिता पर बैठते हैं तो वो भिन्न भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप में श्याम मतलब काला बनते हैं।
अच्छा, किसी ने मैसेज भी लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है कि आपके सभी देवता देवता स्वरूप, मतलब हमारे सभी देवता स्वरूप अब एनर्जी से फील हो गए हैं और पूरी एनर्जी से फिर से खड़े हो गए दुखी आत्माओं को सहलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। खूबसूरत हो गए सहलाने के लिए तो परी बन गए, ज्ञान परियां बनते हैं हम। ये भी सोमान है आज, मैं ज्ञान परी हूँ, खूबसूरत बन गई हूँ। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना। आज की मुरली से आप जितनी चाहो उतनी कमेंट्री लिख सकते हो। अगर लिखते हो तो उसको रिकॉर्डिंग करके मुरली चिंतन में डालिए, वेलकम है आपका। आपके रिकॉर्डिंग से पिछली बार आप लोगों को देखो फरिश्ते की कमेंट्री भेजी थी, वो हमने नहीं की थी, वो किसी और ने हमको भेजी थी। नाम नहीं बताएंगे अभी, जब तक वो आत्मा रेगुलर सेवा नहीं करती तब तक उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी थी। और वो इतने लोगों को पसंद आई फरिश्ते की कमेंट्री कि मुझे कितने लोगों ने बोला कि दीदी ऐसी छोटी छोटी कमेंट्री जरूर भेजिए। और उस आत्मा ने वापिस वो नहीं किया पुरुषार्थ। वो आत्मा सुन रही है मुरली, वो ध्यान दे कि वो कमेंट्री की हुई अनेकों की सेवा कर गई, तो आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ आज के मुरली में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। खूबसूरत को परी कहा जाता है, राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसीलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वह भी भिन्न नाम रूप से श्याम बनते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीन चीजें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंच है, अभी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमको वैराग्य है भक्ति से। ये सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है, यह है पुरानी दुनिया नर्क। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा की स्थापना हुई है ना। बाबा कहते शिव बाबा की स्थापना, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्तियों की स्थापना होती है, वैसे अभी संगम युग में शिव बाबा की स्थापना हो गई है। और शिव बाबा की स्थापना होने के बाद ये दुनिया सतयुग त्रेता बनती है। शिव बाबा के बच्चों की स्थापना हो गई है वहां पे। अब इस वेश्यालय से तुमको नफरत आती है, भले उसको शिवालय बोलते लेकिन हम उस भगवान को याद नहीं करते वहां पे। बाबा कहते कईयों को नफरत नहीं आती है, नफरत आती है फील करो। इस दुनिया से हमको अंदर से नफरत आ रही है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है, पर कुछ अलग ढंग से हो रहा है। आत्माओं में रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हेट्रेड बढ़ रहा है आज दुनिया के। मतलब अपना अकेला अकेले का जीवन चाहिए, कोई नहीं चाहिए आसपास में, इतनी हेट्रेड बढ़ रही है लाइफ के अंदर। आज बाबा कहते हैं इस वेश्यालय से नफरत होनी चाहिए, इंसानों से नहीं। विकारों से नफरत होनी चाहिए, विकारी से नहीं। तो लोगों के लिए दया करुणा निकलनी चाहिए मेरे मन से, पर नफरत नहीं। नफरत आनी चाहिए मुझे इस वेश्यालय से, पुरानेपन से, पुराने मेरे स्वभाव संस्कार से। जब मुझे नफरत आएगी तो फिर मैं उसके पीछे काम करूंगी। जब तक मुझे अपने किसी स्वभाव संस्कार की नफरत नहीं आती तब तक कुछ काम नहीं होगा मेरे से। कईयों का नफरत नहीं आती, कईयों को शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं कुछ लोग, तो बाबा कहते गिरो। राइट। मनुष्य तो सभी है विषय वैतरणी नदी में, गंध पड़े हैं, गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते। हम बच्चों में भी नंबरवार हैं, सेंसिबल टीचर देखते ही है, समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। यहाँ पे भी हम बोलते हैं रिप्लाई कीजिए, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, तो हम भी ऐसा ही समझते हैं कि इनकी बुद्धि कहीं घर बार और धंधे तरफ अभी भटक रही है, इनका मुरली में ध्यान नहीं है। या तो ये काम करते करते मुरली सुन रहे हैं, या तो फिर ये मोबाइल से दूर होके मुरली सुन रहे हैं, इसीलिए तुरंत बोलते ही नहीं कर सकते हैं। तो कई तो समझ भी लेते हैं और कई नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं उबासी थकावट की भी निशानी है। अगर उबासी लेते हैं मुरली सुनते सुनते तो ये स्पष्ट है थके हुए हैं, शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया हुआ है। और दूसरा आत्मा थकी हुई है। और तीसरा कोई कर्म बंधन ऐसे है जो मुरली को अटेंशन से सुनने नहीं दे रहे हैं फ्रेशनेस से,
नींद आ रही है मुरली सुनते सुनते। एक बात और भी है, बॉडी को अगर ऑक्सीजन बरोबर नहीं है ना ब्रेन को, तो भी उबासी आती है। हाँ, तो बॉडी बॉडी को ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर देखो कई ब्रीदिंग बीमारियां नहीं आ हो। जाती है इंसान की, ओवरवेट है, ये है वो है। हाँ, लेकिन ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं है। ब्रीदिंग का फिर प्रैक्टिस करना चाहिए ना, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम ध्यान में आ रही है तो रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। बाबा ने नहीं थोड़ी बोला है। तो ब्रीदिंग भी करना चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए, अपने शरीर की भी ख्याल करना चाहिए ना। तो घर बार या धंधे तरफ भटक रही है बुद्धि, उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है, तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं। कभी उबासी नहीं आती। अगर कमाई का ध्यान है तो 2-2 बजे तक भी काम करते हैं लोग। तो यह तो बाप कितना खजाना दे रहे हैं मुझे। उबासी देना मेरे अंदर है, अगर उबासी का संस्कार, तो वो घाटे की निशानी है। देवाला मारने वाले गुटखा खाते हैं, बहुत उबासी देते हैं। हमको तो खजाने की पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है। कितना टेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धियोग और तरफ भटकता रहता है। अगर पुरानों के सामने, पुराने दीदियों के सामने अगर हम बैठते हैं और उबासी आती है हमको, या हम उबासी को टालते भी और उनका ध्यान चला जाए, तो वो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि हमारा बुद्धियोग और तरफ भटक रहा है। बोलेंगे नहीं लेकिन भटक रहा है, समझ जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा स्पष्ट बोलते थे। बाबा को दादियां बोलती थी, बाबा को उबासी लेवा पसंद नहीं था। बाबा बोलते थे उबासी आना मतलब कमाई में ध्यान नहीं है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है, आता है माताओं को ना याद। भोग होता है तो भोग के दिन याद आता है, थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं घर पे, खुद नहीं खाते हैं। क्योंकि बच्चे याद आएंगे, पोतरे धोतरे याद आएंगे। यहाँ तो हमको भट्टी में रहना होता है, और कोई की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी, तो फेल कहेंगे। कर सकते हैं हम ऐसा पुरुषार्थ, 6 दिन हम भट्टी करें, मोबाइल पे, ग्रुप्स में, कहीं भी किसी रिलेटिव से खुद होके बात ना करें। बाबा कहते 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़े में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी, तो फेल। उनका आया तो उठा लेंगे, पर हमको किसी को कॉल भी नहीं करना, हमको किसी से बात नहीं करनी, हमको किसी को मैसेजेस नहीं करना। मतलब हमको खुद होके उनकी याद नहीं आनी चाहिए। ज्ञान की बातें शेयर करते वो अलग है, लेकिन खुद होके हम किसी को, रिलेटिव्स को जो फोन करते हैं, याद करते हैं, वो नहीं। 6 दिन भट्टी। तो बाबा कहते पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी, तो फेल। फिर 7 रोज शुरू करो, 7 रोज भट्टी में डालते हैं, सब बीमारी निकल जाए। तो ये विपश्यना में 14 डेज, 12 दिन, 10 दिन भट्टी में डालते हैं, आपको सबसे तोड़ देते हैं। नो मोबाइल, नो राइटिंग, बात भी नहीं करना, एकदम चले जाओ खुद के अंदर। तो इसीलिए लोगों को वो ड्रास्टिक लगता है, पर जाते हैं तो ऐसे ऐसे रोते हुए चीखते हुए निकलते हैं कि अंदर का सारा रोष निकलता है। तो 7 रोज भट्टी में डालते। तो हमको तो बाबा कितनी सुंदर, बगैर रिचुअल की, बगैर किसी आडंबर की ये करवा रहे हैं उपासना, विपश्यना के भी ऊपर की। तो ये करनी चाहिए, हमने अपने घरों में ही कर सकते हैं। तो हम 7 रोज बाबा हमको भट्टी में डालते हैं, या मधुबन जाने के बाद तो करना ही चाहिए मौन। बाबा कहते सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, तो अगर बाबा बोल रहा है ना, तो चलो आज से हम करेंगे, कोशिश करेंगे। 2-2 दिन का करो, फिर 3 दिन पे जाओ, फिर 4 दिन करो, फिर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 रोज भट्टी में डालेंगे। बाबा कहते सारी बीमारी निकल जाएंगी। भगवान वाच है, तो हम भी चेक करेंगे कि 7 दिनों के बाद मुझ में क्या परिवर्तन आया। हम आधा कल्प के महान रोगी हैं, बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी नहीं होता। यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं, स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता है। वहां तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ, हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी हमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हम हमारी एम ऑब्जेक्ट ही राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं। राधे कृष्ण बाबा कहते हैं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5,000 वर्ष इनके कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के भी पूरे नहीं कहेंगे। वो भी 35 ईयर्स के बाद बनेंगे। जब उनका राज्यभिषेक होगा तब उनका नाम लक्ष्मी नारायण होगा। राधे कृष्ण 111 से आएंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है।
यह भी किसको पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। 20-25 वर्ष बोला बाबा ने, मतलब फिर जब राज्य तिलक होता है 30-35 में, तब फिर कहते हैं उनको लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो बाबा कहते हैं कि राधे कृष्ण ही फिर से श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी हम बच्चे समझते जाते हैं, ये पढ़ाई है। तो टारगेट श्री कृष्ण और श्री राधा बनने का। आज बाबा ने और डिटेलिंग किया। हर एक गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। हमारी ये यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं भविष्य के जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ। कहाँ कहाँ लगाओ? परम धाम में। कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना। हमारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाबा समझाते हैं, हमेशा शुद्ध कर्म करो। कल हम गए थे शनि शिंगणापुर, वहां पे सामने ही शनि का चित्र है और लिखा हुआ है, कर्म अच्छे करो, कर्मों का ही हिसाब किताब है। राइट? तो हमेशा शुद्ध कर्म करो, ऐसा लिखा हुआ है। अशुद्ध कोई काम न करो। लेकिन लोगों को लगता है शनि के मंदिर पे तेल चढ़ाने से ही बीमारियां खत्म होगी। अशुद्ध कोई काम नहीं करना है, इस पर कितनों का फोकस है। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है। सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करे, अटेंशन रखना है। शिव सर्जन से पूछ सकते हो इस हालत में बाबा मैं क्या करूं, अटेंशन रखना है, कोई विकर्म ना हो जाए। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। बाबा भी अन्न पे ऊपर आया है। पतित पावन बाप से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। हमने एक और बात देखी, नॉनवेज खाने वाले भी एक तरफ भक्ति करते हैं, मतलब नॉनवेज भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, उपवास भी करते हैं। मतलब एकदम अजीब हो गई ये भक्ति की स्टाइल्स। एक तरफ नॉनवेज खा रहे हैं और एक तरफ भक्ति भी कर रहे हैं। सोचो, नहीं आज मला उपवास है, आज मुझे उपवास है, आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा और बाकी दिन खाऊंगा। ऐसी मजेदार भक्ति चल रही है। बाबा कहते हैं, पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है। मतलब बाबा कहते हैं बेहद का सर्जन है, उससे बीमारी छूटेगी नहीं। लोग, मतलब किसी की मृत्यु होती है तो पहले ऐसे नियम था कि 12 दिन तक घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा, सिंपल सादा भोजन खाना चाहिए, क्योंकि आत्मा वहां रहती है। लेकिन आजकल उसी दिन शाम से लोग प्याज लहसुन शुरू कर देते हैं। मतलब 12 दिन भी नहीं, मृत्यु के वक्त भी नहीं, खुशी के वक्त भी नहीं, दुख के वक्त भी नहीं, और भक्ति के वक्त भी नहीं। कोई नियम नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। ये बेहद का अविनाशी सर्जन है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। हमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। याद बिल्कुल करते नहीं है। यह तो बाबा जानते हैं। फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। बाबा को भी पता है कि याद कितनी मुश्किल है। पारे मिसल है बाबा की याद। जैसे पारे से आपने कभी खेला होगा स्कूल में, तो पारा देते थे हमको हमारे टीचर, और हमको बोलते थे कल आप वापिस ऐसी अवस्था में लेके आना। पारा जो लेके आएगा ना, हमको प्राइज बोलते थे हमारे जो टीचर थे, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के टीचर, तो वो हमको देते थे। घर पे पारा दिया था हमको, याद है, छोटा सा। और वो हमको बोला था कि ये लेके जाओ, पान अपना, ये होता है ना, पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर वो लुढ़कता है इधर से उधर। उन्होंने कहा किसी भी चीज पे वो दूसरे पे चिपक सकता है, अगर मेटल के साथ कनेक्ट किया तो चिपक जाएगा। तो वापिस जो लाएगा स्कूल में उसको इनाम था। ये समझने के लिए कि पारा कितना ज्यादा मर्क्यूरी ये होता है, हलचल में होता है। तो बाबा उसका उदाहरण देते हैं कि बाबा कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देता है ना प्रैक्टिकल हमारे लाइफ के, जो हमको समझे कि पारे की तरह बाबा का नॉलेज है। बाबा जानता है, अविनाशी सर्जन है। अच्छा, आप में से किसको किसको ये अनुभूति है कि बाबा को, अविनाशी सर्जन को अपनी बीमारी आपने लिख के दी, अपनी सारी जीवन वृत्तांत बाबा को आपने लिख के दिया, और आपको उसमें से रियायत मिली, उसमें से कुछ सॉल्यूशन मिला, और आपको बाबा को लेटर लिखने से
दिशा मिल गई, आप में इम्प्रूवमेंट हो गई। ऐसे किसकी किसकी अनुभूति है? हैंड रेज कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। ओके, 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 3-4 आए हैं रिप्लाई, बाकी सबको मैसेज में देखेंगे। तो बाबा कहते ओम हैं, हाँ ओम शांति। हाँ, हम बोल। हम सुप्रीम सुप्रीम सर्जन के किरणों से हम देह को, पूरे देह को रोज भी प्रकाश देते हैं। फायदा क्या हुआ है वो बताओ। हाँ, तो एनर्जी आती है, हम थकते नहीं है। बहुत अच्छा। बाबा कहते याद बिल्कुल करते नहीं है, तो यह तो बाबा जानते, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएंगी, नंबरवार है। लेकिन जो करते हैं, जो करेगा सो पाएगा, रूल एक ही है। सिर्फ सुनने से, मुरली में दूसरों का अनुभव सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई, फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, है ना। देखो अभी भी इतना बोलने के बावजूद 24 लोगों में से 4-5 लोगों के ही रिप्लाई आए हैं, 5 आए हैं मैसेजेस सिर्फ। तो देखो हम मुरली कैसे सुनते, क्यों नहीं रिप्लाई करते, है ना। बाबा कहते हैं तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, जब तक कर्मातीत अवस्था हमारी पूरी नहीं हुई है और याद की यात्रा पूरी नहीं हुई है, तब तक हमारा साथ कुछ ना कुछ खिटपिट लोग भी कर सकते हैं, जीवन भी कर सकता है, शरीर भी कर सकता है। बाबा कहते हैं तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है, सदविवेक कहता है, जब तक राजा स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। ओके, मतलब है तो यहाँ पर ही कभी भी लग सकती है, थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानते राजा स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि में तो है ना, हमारी सतो प्रधान बुद्धि वाले, हमारे में सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे, परंतु उसमें सगे और लगे तो है ना। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे, कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते रहेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो, उस पार चलो तुम प्राण जहां चित चैन पाए। तो बाबा कहते स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को, अभी कलयुग है यहाँ। फिर स्वर्ग कहाँ से आया? तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। मैं स्वच्छ बुद्धि शुद्ध बुद्धि आत्मा हूँ, स्वमान। स्वच्छ बुद्धि वाले को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं, पवित्र रहने वालों का मान है ना। लेकिन मलेच्छ बुद्धि वाले यहाँ पर टांग भी अड़ाएंगे, ये भी याद रखना। खुश फहमी में मत रहना, क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया कलयुग में अभी पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र है, गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म लेते फिर सन्यासी बनते। देवताओं को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो हम बच्चों के अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो गोप गोपियों से पूछो। किसको फील होता है मेरी बात चल रही है? यस, दिस पॉइंट रिजोनेट टू मी, ये तो मेरी बात चल रही है। तो ऐसे मजा आना चाहिए मुरली में। बाबा ने जैसे ही बोला अतीन्द्रिय सुख पूछना हो गोप गोपियों से पूछो, ऐसे डांस करना चाहिए। जो बाप से, यस, लोग बहुत एंजॉय करते, कुछ कुछ बाबा के बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय करते, तुरंत थम्स अप, तुरंत हैंड रेज, अटेंशन से मुरली सुनते हैं, मैसेज भी डालते हैं। चलो उनकी वजह से हमको लगता है कि हम लाइव सेशन ले रहे हैं। ओके, यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का तो झट उड़ जाता है। जो ऐसे पार्टिसिपेट करके मुरली सुनते हैं ना, उनका नशा ज्यादा कायम रहता है। ये अनुभूति आपको खुद को ही होगी। जो मस्त पार्टिसिपेट करके मुरली अटेंशन से सुनते हैं, भले ऑनलाइन क्यों नहीं सुन रहे हो, उनको नशा स्थायी रहता है, दिन भर में भी याद रहती है एक बार सुनी हुई मुरली। तुम्हारे सेंटर पर ऐसे आते हैं, बाबा कहते हैं कि जिनका नशा उड़ जाता है, स्थायी नहीं रहता है। तो थोड़ा नशा चढ़ा, हमारे मुरली ग्रुप में भी ऐसे आते हैं। कुछ के बंधन हमको पता है, उनकी मजबूरी हमको पता है, लेकिन सभी मजबूर नहीं है, ये भी पता है। तो थोड़ा नशा चढ़ा, फिर पार्टी आदि में कहा गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह सकते हैं, रह नहीं सकते। पति हंस बनता है, पत्नी बगुला बन जाती है, कहा फिर उल्टा हो जाता है। तो बाबा कहते कहीं कहे पवित्र बनो तो मार खाएंगे। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं,
चलते चलते हंस के बदले बगुला बन पड़ते हैं। मतलब पहले बाबा का बने, फिर बाबा के अपोजिट बन जाते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। और वो कहते हैं कि आप लोग इतना दिनों से मुरली सुन रहे हो, आप में कौन सी इंप्रूवमेंट है, तो हम काहे को मुरली को आए, तो हम तो मुरली को नहीं आएंगे। ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर से वो देखते हैं, मतलब वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि हमने क्या लेवल पे पुरुषार्थ किया। तो ऐसे लोगों को भी हम मदद नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी खुद अलग ही बना ली है दुनिया। तो बाबा कहते हैं कोई हंस बन के फिर बगुले बन जाते हैं। तो बच्चों को तो बाबा कहते बच्चों को भी सुखदाई बनाओ, यह तो दुख धाम है, सुखदाई बनना है। सुख करता दुख हरता, सभी गणेशों की महिमा है ना, सुख करता दुख हरता। तो बाबा कहते बच्चों को भी सुखदाई बनाओ, खुद भी बनो। अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। अंडरलाइन पॉइंट, देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। मतलब हम लोगों की हिम्मत है क्या, जो आज हमको विरोध कर रहे हैं, जो आज बगुले बनकर तकलीफ दे रहे हैं, या जो संबंध संपर्क वाले हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, जो बार बार हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो त्राही त्राही करेंगे क्या हम देख पाएंगे? है हिम्मत? क्योंकि करना तो पड़ेगा उनको। उन्होंने मैं कभी भगवान के बच्चों को उन्होंने भगवान के बच्चों को कुछ बोला किसी ने? उन्होंने भगवान के बच्चों को तकलीफ दी है, भगवान के बच्चों को विरोध किया है। त्राही त्राही तो करना पड़ेगा। हम उनको आशीर्वाद ना दे ऐसे, लेकिन उनके कर्म तो उनके सामने आएंगे। हम इतनी बार उनको बोल रहे हैं पर नहीं सुन रहे, अपने पिता को नहीं समझ रहे। त्राही त्राही तो करना पड़ेगा। है क्या हिम्मत? सारे लौकिक परिवार वालों में देख लो, और आज वरदान दे दो उनको कि ये आत्माएं समय रहते बाप का बन जाए, त्राही त्राही से मुक्त हो जाए, इनको देखना न पड़े मुझे त्राही त्राही करते हुए। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं लिया, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वो गवाह बैठते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं, बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। है ना, अरे गहरे को नहीं लेना। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं, बैठ कर देखते रहो। नो, नॉट लाइक दैट। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? ट्रांसलेट के सामने भी बैठ जाए तो ब्रह्मा बाबा की दृष्टि मिलेगी। शिव बाबा कहाँ दिख रहा है? अगर बाबा का लाइट भी लगा के बैठ गए तो भी बाबा दिख कहाँ रहा है? वो तो परे है, वो तो महसूस करने की, फीलिंग करने की बात है। बाबा कहते हैं सिर्फ जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको कोई देख नहीं सकता, है ना। वो गीत है इसके ऊपर, याद आ रहा है? कौन सा गीत है इसके ऊपर? बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाई है। और भी एक गीत है। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहां प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, इतना वंडरफुल सौभाग्य दे। आपका पद्मा पदम शुक्रिया मेरा यस, बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा। वाह बाबा वाह, बाबा वाह वाह। मेरा श्रेष्ठ भाग्य बाबा। यस, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो मैं धक्के से बच गई। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो मैं त्राही त्राही से बच गई। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो मैं हंस पने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, कम से कम बगुले पने से तो निकली हूँ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। कितने सारे ग्रेटिट्यूड के पॉइंट मिल गए। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगाना है। ध्यान रहे, अटेंशन प्लीज। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। संग दोष बहुत खराब है, इसमें अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले कल्याणकारी भव। डाइजेस्ट कर लो वरदान। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाली मैं विश्व कल्याणकारी सुखदायक पारस बुद्धि शुद्ध बुद्धि आत्मा
जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा कल्याण की भावना समाई है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व के कल्याण की भावना कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं मेरे सामने इमर्ज होनी चाहिए। मास्टर ज्ञान सूर्यपन शुभ भावना शिष्ट कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अंडरलाइन पॉइंट है और भी कि कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं मेरे सामने इमर्ज हो, मतलब मैं स्टेज पे हूँ, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, अंडरलाइन होना चाहिए। मास्टर ज्ञान सूर्यवन शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। बाबा ने होमवर्क दे दिया, खुद बनो स्वतंत्र। स्लोगन मैंपन मेरापन यही देहाभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैं नहीं। अव्यक्त इशारे, बहुत सुंदर इशारे आ रहे हैं, इसका बहुत सुंदर लिख कर लिया तो मजा आएगा। सभ्यता और सत्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। सत्यता की परख क्या है? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, रोष है, चिड़चिड़ाहट है, लोगों को तकलीफ हो रही है, कड़वाहट है, तो बाबा कहते उस सत्य का फायदा नहीं है। सत्य है मेरे अंदर तो बाबा कहते दिव्यता भी होनी चाहिए, रॉयल्टी से सत्यता होनी चाहिए। इस पे हमको काम करना बहुत जरूरी है। तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा, क्योंकि बोलने का तरीका ढंग का नहीं है। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। ये बहुत बहुत अंडरलाइन पॉइंट है आज का पूरा। ये पॉइंट ही ऐसा अंडरलाइन है। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, कुछ भी हो जाए, दिव्यता को धारण करो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। पॉइंट शेयर करना चाहते हो आप लोग तो शेयर कीजिए। पढ़ाई से हाँ, बोलो। आज का गीत है, हम्म आज का गीत है पाप की दुनिया से कहीं और चल। ओके, गीत याद मैं रख। आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जिनको ओम जिनको शांति। वीडियो ऑन करना पॉसिबल है, वीडियो ऑन करो। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ दीदी। ओके, तथास्तु ओम। की ओर से। और देखो ऐसे वीडियो ऑन करते तो कितना बढ़िया लगता है, लेकिन ये हमारे दो वरिष्ठ आत्माओं ने ही हमेशा जैसे ठेका लेके रखा है ना। हमारे सरिता बहन सोचो, इस एज में भी कितना एक्टिव रहती है ये आत्मा। ये सरिता दीदी बहन, ये बात नहीं है, सबको वो सुख सहूलियत किसको है किसको नहीं है। आप सही बात है, बहुत समझ के भी लेती है, लेकिन बहुतों को है, बहुतों को नहीं भी है। वैसे बैठ जाए तैयारी से, पूरा अटेंशन से मुरली तो सुनते हैं, तो वैसे बैठ जाए तो ऑडियो वीडियो ऑन कर सकते हैं, पर ठीक है, हर एक कुछ की कुछ प्रॉब्लम होती है। बोलो बोलो, ओम शेयर। शांति। ओम मैं शांति। सच्चाई सत्यता पर चलने वाली बाबा की सच्चा बच्चा हूँ। वाह, तथास्तु बाबा की ओर से। भावना बहन। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति की किरणें देने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। वाह, तथास्तु। और बताओ। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दिनेश नहीं, दिनेश पठाड़े। आपका नाम कब बदलोगे? निर्मला बहन बोलो। शांति का दान करने वाली मैं महादानी आत्मा। वाह, बाबा की तरफ से तथास्तु। और सुवर्णा बहन। ओम शांति। ओम मैं शांति। आत्मा बेहद के बृहस्पति की अविनाशी दशा में हूँ और सदैव रहूंगी। ये दशा बनी रहे, तथास्तु। और बोलो। और कौन मैं बोलेगा? अविनाशी सर्जन को अपना सारा खिचड़ा समर्पित कर निरोगी आत्मा हूँ। अच्छा, बाबा की ओर से तथास्तु। इंदिरा बहन। ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।
वाह, बाबा की ओर से तथास्तु। और कौन बचा? कविता बहन, फिर शोभा हाँ, बहन। मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले सभी शुद्ध मन से सुने, अपना व्यवहार उनका शुद्ध हो जाए। वाह, तथास्तु बाबा की ओर से सबको, आपकी शुभकामनाओं को भी। शोभा बहन। थैंक यू। ओम शांति। मैं पढ़ाई से, ज्ञान रत्नों से कमाई करने वाली आत्मा हूँ। ओके, और मैसेज भी देख लेती हूँ मैं, मैसेज बहुत सारे आए हैं। खजाने के पीछे खजाना दे रहा है बाबा, थैंक यू सो मच। अच्छा, शीतल बहन ने लिखा। और बोलो। पलाश, पलाश नाम से ज्वाइन है कोई आज नए बच्चे बाबा के, शेयर करो आप भी। प्रभा बहन, सीख लिया कि आपने ऑडियो ऑन करना, तो आप भी शेयर करो। और ओम हाँ, शांति दीदी। और एक चीज यहाँ पे मैं पढ़ना चाहती हूँ। सरिता बहन ने कहा मेरी, हाँ एक सेकंड ना, मेरी जोड़ों की बीमारी कम हुई सर्जन से कहने से। अरे वाह, अब कितनी सहन होती है उतना दर्द है। धन्यवाद सुप्रीम सर्जन। देखो, बाबा को बोलने से इन्होंने अपनी बीमारी भी ठीक किया, और 30 साल बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अच्छा, सरिता बहन ने कहा। अच्छा, और भी पॉइंट सुनाइए ओम अभी। शांति दीदी। ओम शांति। मैं हाँ बोलो पवित्र कर्म निकिता। कर्म करने वाली आत्मा हूँ। निकिता बहन, रोज दिखने चाहिए मुझे मुरली में आप। अभी तो बहू आ गई है क्या? ना, तो फ्री करना चाहिए। ओके, आप तो ज्यादा बिजी हो गए बहू आने के बाद। ठीक है, बहू भी आपकी बहुत सेंसिबल है, वो आपको फंसाती नहीं है खुद में। अभी आपको छोटो छोटे छूटे करना पड़ेगा। और हम्म। निकिता बहन बोलो। योगिता बहन, शेयर करना है हाँ क्या? बोलो। हाँ दीदी, वो बाबा को आपने एक बार बोला था कुछ प्रॉब्लम होगी तो लेटर लिखना है। अ, बाबा हमें कुछ बोल देगा कि हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो ऐसा ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने चिट्ठी लिखी थी। पेट में दर्द हो रहा था ना, 2-3 बार स्नान करना पड़ता था मुझे। तो मैंने लेटर लिखा और सो गई। फिर पेट में कुछ ऐसा, कुछ सीधा हुआ ऐसा लगा मुझे, थोड़ा सा दर्द हुआ। क्या फिर बात। मैं उठी और उसके बाद मुझे बार बार स्नान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाप रे, ये तो बहुत सुंदर पुराना बीमारी दर्द अब बाबा ने ठीक कर दिया। या हाँ फिर कभी कभी बाबा राइट डॉक्टर से भी मिलवाता है। कभी कभी हम बहुत डॉक्टरों के पास भटकते हैं, तो बीमारी में बाबा राइट डॉक्टर के पास भी लेके जाता है। स्वभाव संस्कार में भी परिवर्तन होता है, हाँ, ये भी फर्क पड़ता है। हाँ भावना बहन कुछ बोलना चाह, अच्छा सुमति बहन, सुमति बहन बोलो। ओम शांति दीदी। ओम एक शांति। बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, मैं मेरे कमर में बहुत भयंकर दर्द था। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, मेरे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर रात में मैं मतलब ऐसे ही मैं पूरे खुद को एनर्जी दी, पूरी बॉडी को। हम्म। और आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह मुझे एक बार तो मैं जबरदस्ती, फिर मैं बोली नहीं बैठूंगी, मैं थर्सडे का भी व्रत करती हूँ, तो मैं कहानी सुनने के हिसाब से बैठी, जबरदस्ती बैठी। और वो और रात भर से मैंने एनर्जी ली थी, और सुबह भी मैं जब पूजा करती हूँ तो एनर्जी ले रही थी। उसके बाद मैं एक दवाई, कोई गोली खाई थी, पूरी श्रद्धा के संग वो गोली खाई कि ठीक हो जाऊंगी। और उस एक दवाई से मैं ठीक हो गई, जबकि डॉक्टर्स पहले ही बोल रहे थे बहुत बहुत पेन है, तो तुमको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है ये वो। मैं बस वो एक गोली ली, उससे मैं एकदम ठीक हो गई। और उसके बाद तो मैं इतना बिलीव करती हूँ, मैं कुछ भी होता है मैं एनर्जी लेती हूँ। और अपना कोई भी मतलब मैं देखती हूँ, मैं बहुत जल्दी रिलीफ हो जाती हूँ उससे। बहुत मैं डॉक्टर अच्छा। के वैसे भी, डॉक्टर से मैं ऐसे भी दूर रहना चाहती हूँ। मैं लगता है मैं दवाइयों से ऐसे ही थोड़ा दूर रहती हूँ, लेकिन मैं एनर्जी से ही ठीक हो जाती हूँ, तो मैं जाती भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जहाँ जाना है वहां जरूर भी होता है, तो जाना भी चाहिए, पर बाबा का शुक्रगुजारी हमेशा रखो। और आप रेगुलर मुरली सुनते रहो सुमति बहन। और जो बिगिनर्स हाँ की मुरली है ना, वो भी आप ज्वाइन करना, तो और भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, बिगिनर्स की ठीक। मुरली जो हम शुरू कर रहे हैं ना, अभी आज से हम शुरू करेंगे। 4 से 5 का जो ग्रुप था, उनका अभी हो गया है कोर्स, तो उनके लिए अभी हम शॉर्ट शॉर्ट मुरली शुरू करने वाले। तो जो भी आपके कांटेक्ट में नए बच्चे हैं, कोर्स करके बैठे हुए हैं, मुरली नहीं सुनते हैं, उनको आज से ही ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हो। यही लिंक रहती है 4 से 5 बजे तक। ओके, तो वो भी वो ओ, मुरली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सब लोगों के लिए भी बोल रही हूँ। आपके कांटेक्ट में भी, या आपको भी मुरली नहीं समझती अगर, तो या आपके कांटेक्ट में कोई है कोर्स पूरा हुआ है और वो मुरली नहीं सुनते, तो उनको मुरली अलग से समझानी चाहिए। डायरेक्ट उनको मुरली में नहीं बिठाना चाहिए नए बच्चों को।
उनको पहले बाबा से प्यार, मुरली का महत्व तो समझना चाहिए। तो उस ढंग से हम अभी 8-10 दिन उनका मुरली का अलग क्लास लेंगे। आप में से अगर कोई वो सेवा करना चाहता है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि हम मुरली अच्छे से समझा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे सेवाधारियों की भी हमको जरूरत है। तो उनको भी हम वो क्लास या आगे के क्लास दे सकते हैं। 1-2 बार हम चेक करेंगे कैसे करवाते हैं, फिर हम आपको दे सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? मैसेजेस में भी डाल रहे हैं। ओके। मैं समय पर कार्य करने वाली समयशील, समय पूर्वक शांत आत्मा हूँ। ओके, बाबा की ओर से तथास्तु प्रमिला बहन। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आवाज सुना आपका। अच्छा, नितिन भाई है? कौन है? हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलो। आज का एक पॉइंट मुझे लास्ट का जो था ना, सत्यता। हमारे इधर एक धारणा है कि मैं जो है सही मुंह पे बोलता हूँ, मैं पीछे नहीं। तो बस बाबा ने आज क्लियर किया है, सत्यता में अगर दिव्यता है तो सत्यता भी सामने वाले को कन्विंस होती है। यस और हमारे सबके आर्गुमेंट वहीं पे होते हैं, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। यस यस वो पॉइंट अच्छा लगा। यस, क्योंकि सत्यता सभ्यता से नहीं होंगी। और क्या हो जाता है, हम सत्य बोलते पर चिल्ला कर बोला, तो क्या दम रहा उसमें? तो लोगों पे सत्य बात का भी असर नहीं होता। बाबा ने अपनी लैंग्वेज में बताई, कितना सुंदर तरीके से बाबा ने बताया ना, वो हम ये सिंपल भाषा में बोल रहे हैं। तो वो हमको सच में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बीकेज में हमको ये प्रॉब्लम हमको अपने अंदर, दूसरों के अंदर देखने में आती है। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। और अगर सत्य हम प्यार से नहीं सिद्ध कर पा रहे, हमको गुस्सा आ रहा है कि सामने वाला ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो सत्य नहीं बोला हुआ भी बहुत बार अच्छा होता है। क्योंकि गलत ढंग से रखने से अच्छा है मौन रहो। आपका यस, मौन करेक्ट। आपके अंदर की सत्यता की ताकत बढ़ाएगा। आपके अंदर आपको ध्यान में आ जाएगी कि मुझे कैसे चिड़चिड़ होती है, मुझे कैसे, मैं नहीं बोलूं अपनी बात तो कैसे होता है। तो सच में ये पॉइंट ना धारणा की भी है, प्रैक्टिकल धारणा की है, आउटर धारणा, इनर धारणा, दोनों भी। यस। ओम शांति। क्योंकि हमारा भी खुद का भी ये पुरुषार्थ हम देखते हैं कि बहुत बार आवाज बढ़ जाती सत्य के वक्त में। तो ये पॉइंट ध्यान में तो आती है एटलीस्ट, कि सत्यता को सभ्यता सभ्यता से सिद्ध करो। तो ये चीज तुरंत फिर स्टॉप कर देती है हमको, तो बहुत ताकत देती है ये पॉइंट। चलो, ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू और जो बताया, एवरीवन। और जो पूछा मुरली चिंतन में डालने के लिए, कि आज से वो 30 दिनों का पुरुषार्थ करना है क्या, सकाश देने का, राइट? तो हाँ, वो लाइन सिर्फ लिखना है, पूरा नहीं लिखते बैठना ग्रेटिट्यूड में, क्योंकि पहले आपको 5 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ते हैं और एक दुआ लिखनी पड़ती है, ब्लेसिंग। तो उसके साथ में सिर्फ एक लाइन नीचे ऐड करेंगे कि आज की सकाश डन। और किसको किसको सकाश देनी है? खुद के बॉडी को पहले, फिर उसके बाद में 5 प्रकृति के तत्वों को, फिर उसके बाद सारे नवग्रहों को, ओके, और लौकिक संबंधियों को 4, 5वां पूरे विश्व की आत्माओं। ठीक है, तो 5 फैक्टर। ओम शांति। ओम दीदी शांति। लिख के देना नहीं। ओके, आप ग्रुप में मांगो, अब मुरली चिंतन में लिखो, तो आपको रिमाइंडर, आप रिमाइंडर डालो, हम लिख देंगे, क्योंकि अभी इसके बाद में दूसरे रूटीन शुरू हो जाते हैं। तो आप रिमाइंडर डालोगे तो